हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कल इंडिपेंडेंट डे है। आप सभी व्यूवर्स को इंडिपेंडेंट डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंट डे। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। देखिए, आज यहाँ पे वीक का फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन था। यहाँ पे हमें मार्केट में एक अच्छी वोलेटिलिटी देखने को मिली। इसके पीछे का रीजन था, आज मॉर्निंग में जो एशियन मार्केट ट्रेड हो रहा था वो निगेटिव ट्रेड हो रहा था। यहाँ पे हमें गिफ्ट निफ्टी भी संकेत दे रहा था कि हम लोग गैप डाउन खुलने वाले हैं। वैसे ही हुआ। यहाँ पे निफ्टी 45 पॉइंट निगेटिव गैप डाउन ओपन हुआ और बैंक निफ्टी 130 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ। और क्लोजिंग में निफ्टी यहाँ पे 6 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है और बैंक निफ्टी यहाँ पे 100 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुआ है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 10 डे ईएमए के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ कि आज निफ्टी का ये 8 ट्रेडिंग सेशन था और बैंक निफ्टी का 9 ट्रेडिंग सेशन था, जो इस 10 डे ईएमए के नीचे बंद हो रहा है। मेरे प्रीवियस सभी वीडियो आप देख लीजिए। यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी इस 10 डे ईएमए के नीचे जाती है, 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन इसके नीचे सस्टेन करती है, तो हमें मार्केट में एक अच्छा फॉल देखने को मिलेगा। रिजल्ट अभी आपके सामने है। ये सारे पॉइंट हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो वहाँ पे कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि वीडियो की शुरुआत हम सबसे पहले यहाँ पे ग्लोबल मार्केट से करते हैं, देन आफ्टर निफ्टी बैंक निफ्टी के 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मैं रमेश तिवारी आप सभी दोस्तों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद अन में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। देखिए, आज मॉर्निंग में एशियन मार्केट निगेटिव तो ट्रेड हो ही रहे थे, लेकिन इंडिविजुअल हमारे यहाँ पे भी न्यूज़ थी एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड, अडानी ग्रुप से रिलेटेड। तो ये सभी फैक्टर्स के वजह से आज यहाँ पे हमारा जो इंडिविजुअल मार्केट था निफ्टी बैंक निफ्टी, यहाँ पे भी एक अच्छा सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ दिखा है। बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पे यूरोपियन मार्केट का जो फर्स्ट कंपोनेंट है डैक्स एट प्रेजेंट 0.36% पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है। एफटीएससी एट प्रेजेंट 0.37% नेगेटिव ट्रेड हो रहा है और सीएसई यहाँ पे 0.13% पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है। और डाउ जो फ्यूचर में 0.16% पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है। एसएमपी 500 0.12% पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है और नेस्डेक यहाँ पे 0.18% पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट ऑयल एट प्रेजेंट 86 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है और यूएसडी आईएनआर 83 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। चलिए हम लोग बैंक निफ्टी के 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं। दोस्तों, हम लोग बैंक निफ्टी के 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। जैसा कि आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने ये लाइन ड्रॉ करके रखा हुआ है। ये जो लाइन है ये क्रूशियल मेक और ब्रेक वाले लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी यहाँ पे 44,000 से टर्न हुई है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे 44,000 के ऊपर सस्टेन होती है और कंसिस्टेंस इस लेवल पे क्लोज देना चालू करती है तो हमें बैंक निफ्टी में अच्छी रिकवरी आते दिख सकती है। आइदर ये मेक और ब्रेक वाले लेवल है, यहीं अगर लेवल बैंक निफ्टी ब्रेक करती है तो यहाँ से एक अच्छा शार्प डाउनफॉल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि निफ्टी बैंक आज यहाँ पे 10 डे ईएमए के नीचे क्लोज आई है। 10 डे ईएमए की 1 डे टाइम फ्रेम की जो क्लोजिंग है वो है 45,273 और आज यहाँ पे बैंक निफ्टी 44,090 के लेवल पे क्लोज हुआ है। चलिए अब हम बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं। दोस्तों, हम 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। जैसा कि मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि बैंक निफ्टी किसी भी रीजन से अगर 44,113 को ब्रेक करती है तो हमें एक अच्छा शार्प फॉल डाउन ट्रेंड आता हुआ देखने को मिल जाएगा बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे इस पहली कैंडल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे इस कैंडल ने हमारा जो क्रूशियल सपोर्ट था उसके नीचे गैप डाउन खुली। इस कैंडल ने हाई दिया था 44,083 के। तो देखिए यहाँ पे 9:15 के बाद में ये कैंडल खुलने के बाद में मार्केट एक कंसोलिडेटेड जोन में जाके अटकता हुआ दिखा हुआ है। हमने हमारा जो लर्निंग ग्रुप है वहां पे क्लियरली ये लेवल मेंशन कर दिए थे। ये जो पैटर्न बना है इसे इनसाइडर बार कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी इस कैंडल पहली 9:15 का अगर हाई ब्रेक करता है तो आपको बाय करना है और इस कैंडल का पहली कैंडल का लो ब्रेक करता है तो आपको सेल करना है। हमने हमारा जो लर्निंग ग्रुप था एक व्यू दिए थे, वहां पे जो हमारे फॉलोवर है उनको अच्छा बेनिफिट हुआ। यहाँ पे हमारे जो ग्रुप है वहां पे मोर देन 200 पॉइंट जो फॉलोवर है उन्होंने अच्छा एक प्रॉफिट कमाया। बात करेंगे इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग की तो देखिए यहाँ पे इस लास्ट कैंडल की जो हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है वो है 44,061 की और 10 डे ईएमए की क्लोजिंग देखने को मिल रही है 44,005 की। अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे मार्केट से रिलेटेड क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो देखिए आज ड्यूरिंग द डे हमें निफ्टी बैंक जहां पे क्रूशियल रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखा है वो एरिया है 44,281। वेडनेसडे के दिन किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी अगर 44,281 को ब्रेक करती है, 15 मिनट की इस लेवल के ऊपर कैंडल का क्लोज देती है, इसके ऊपर सस्टेन होती है तो टॉप साइड में निफ्टी बैंक में जो पहला
क्रूशियल रेजिस्टेंस आता हुआ दिखेगा एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे, वो देखने को मिल जाएंगे 44,418। ये अप साइड में पहला रेजिस्टेंस रहेगा। सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे जो देखने को मिल रहे हैं वो है 44,539। और थर्ड और लास्ट जो क्रूशियल रेजिस्टेंस एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे देखने को मिल रहे हैं वो है 44,747 के। ये तो बात हो गई क्रूशियल रेजिस्टेंस की। अब बात कर लेते हैं क्रूशियल सपोर्ट की। आज ड्यूरिंग द मार्केट हमें बैंक निफ्टी जहां पे क्रूशियल सपोर्ट लेता हुआ दिखा है वो एरिया है 43,915 के। वेडनेसडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी बैंक इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है, तो बॉटम में निफ्टी बैंक में जो पहला क्रूशियल सपोर्ट काम करता हुआ दिख रहा है वो लेवल है 43,786। ये बॉटम में पहला क्रूशियल सपोर्ट रहेगा। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट जो काम करते हुए दिख रहा है वो लेवल है 43,599। और थर्ड और लास्ट जो क्रूशियल सपोर्ट है वो है 43,391 के। ये तो बात होगी एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी बैंक में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे अब जो हम लोग निफ्टी के 4 और बैंक निफ्टी के 4 कंपोनेंट लेते थे वो स्किप कर रहे हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ बढ़ जा रही है। अब हम डायरेक्ट यहाँ पे बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे चलते हैं। हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्रूशियल सपोर्ट देख लेते हैं। आज हमें एज पर ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्रूशियल सपोर्ट लेता हुआ दिखा है, एज पर पुट का डाटा हम लोग सपोर्ट के लिए देखते हैं तो यहाँ पे 44,000 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग होते हुए दिखी है। वेडनेसडे के दिन किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी अगर 44,000 के क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है तो ही हमें बैंक निफ्टी नीचे आते हुए दिख सकती है, क्योंकि यहाँ पे इस लेवल पे एक ह्यूज पुट राइटिंग होते हुए दिखी है। तो देखिए यहाँ पे जो पहला क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी बैंक में वो लेवल है 44,000। और सेकेंड क्रूशियल सपोर्ट अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो 44,000 ब्रेक होते हैं तो यहाँ पे जो सेकंड क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा वो लेवल है 43,800 के, क्योंकि 44,000 के बाद में यहाँ पे जो सेकंड लार्जेस्ट पुट राइटिंग हमें जो देखने को मिली है वो इसी स्ट्राइक पे देखने को मिली है। चलिए बात करेंगे यहाँ पे बिग शॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए यहाँ पे जो बड़े ट्रेडर है उनको ये लग रहा है कि अगर निफ्टी बैंक में किसी भी रीजन से हमें फॉल देखने को मिलता है तो पहला जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी बैंक में वो लेवल है 44,000 के। इस क्रूशियल सपोर्ट के नीचे बैंक निफ्टी नहीं जाती है, अगर इसके नीचे जाती है तो ही बैंक निफ्टी यहाँ पे 43,800 तक जा सकती है। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो लेवल है ये मेक और ब्रेक वाले लेवल है। इसके पहले मैंने मेरे सभी वीडियो में ये क्लियरली लेवल मेंशन करता हूं कि ये जो क्रूशियल सपोर्ट रहता है ये वही मेक और ब्रेक का लेवल रहता है, जहां से बैंक निफ्टी एक तो अगर 44,000 ब्रेक करेंगी तो ही नीचे है, आइदर यहाँ से बाउंस लेके वो अच्छा रिवर्स दे सकती है, जैसा कि आज हमें ड्यूरिंग द डे मार्केट में देखने को मिला। यहाँ पे बैंक निफ्टी हमारा जो क्रूशियल सपोर्ट था उसको ब्रेक करी और यहाँ पे वही जो बैंक निफ्टी हमें आज लो बनते हुए दिखे 43,700 के पास में, यहाँ से एक अच्छा बाउंस लेता हुआ दिखा है बैंक निफ्टी। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको कल किसी भी रीजन से वेडनेसडे के दिन बैंक निफ्टी 44,000 के पास में ट्रेड होते हुए दिखती है तो ये मेक और ब्रेक वाले लेवल है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो ही आपको बैंक निफ्टी 43,800 तक जाते हुए दिख सकती है। बात करेंगे यहाँ पे क्रूशियल रेजिस्टेंस की। तो देखिए यहाँ पे एज पर जो कॉल का डाटा देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी में, तो यहाँ पे हमें जो सबसे बड़ा कॉल राइटर जिस स्ट्राइक पे बैठा हुआ दिख रहा है वो है 44,300 और 44,500। अब अगर निफ्टी बैंक को ऊपर जाना है तो उसके लिए जो हर्डल पॉइंट है वो है 44,300 और 44,500। अब देख लीजिए यहाँ पे हम बिग शॉट जो बड़े ट्रेडर है उनका नजरिया देख लेते हैं। यहाँ पे जो बड़े ट्रेडर है उनको ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में निफ्टी बैंक में अगर रिकवरी देखने को मिलती है, तेजी देखने को मिलती है, तो निफ्टी बैंक यहाँ पे 44,300 का स्ट्राइक ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से यहाँ पे जो 44,300 और 44,500 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिली है। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आपको आने वाले दिन में बैंक निफ्टी 44,300 500 के लेवल पे ट्रेड होते हुए दिखती है तो ये वही मेक और ब्रेक वाले लेवल है। अगर बैंक निफ्टी 44,500 के ऊपर जाती है, सस्टेन करती है, तो ही हमें बैंक निफ्टी में एक अच्छा अपमूव आता हुआ दिखेगा। आइदर यहाँ से बैंक निफ्टी पलट सकती है, वापस यहाँ पे गिर सकती है। अगर आप लोग बैंक निफ्टी में बाय में बैठे हैं तो ये जो क्रूशियल लेवल है ये प्रॉफिट बुकिंग के लेवल है। इसके ऊपर जाएंगी बैंक निफ्टी, सस्टेन करेंगी, तो ही बैंक निफ्टी में हमें एक अच्छा अपमूव आता हुआ दिख सकता है। ये तो बात हो गई एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी बैंक में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब बात कर लेते हैं हम लोग निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट की। देखिए हम लोग निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। यहाँ पे निफ्टी में आज हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो है
है 19,434 की। तो देखिए यहाँ पे निफ्टी भी हमारे क्रूशियल जो सपोर्ट है उसके पास में आके बंद हुआ है। यहाँ पे निफ्टी में जो क्रूशियल सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो लेवल है 19,400 का। देखिए ये जो क्रूशियल सपोर्ट है, अगर निफ्टी आने वाले दिन इसको ब्रेक करता है तो हमें अच्छा शार्प फॉल आते हुए दिख सकता है निफ्टी में। और यहाँ पे 10 डे ईएमए की क्लोजिंग आई है निफ्टी की, वो है 19,643। तो देखिए आज यहाँ पे निफ्टी में जो क्लोजिंग देखने को मिली है इस 10 डे ईएमए के नीचे ही देखने को मिली। अब जब तक निफ्टी इस 10 डे ईएमए को ब्रेक नहीं करता है तब तक हमें निफ्टी में एक अच्छा अपमूव आता हुआ नहीं दिखेगा। ये तो बात हो गई वन डे टाइम फ्रेम की। अब बात कर लेते हैं निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट की। तो देखिए यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे हमारा जो प्रीवियस वीडियो में हमने लेवल दिए थे वो लेवल यहाँ पे लगे हुए। हमने निफ्टी में क्लियरली मेंशन कर दिया था कि अभी आपको निफ्टी किसी भी रीजन से 19,399 अगर ब्रेक करता हुआ दिखता है तो हमें एक अच्छा शार्प डाउनफॉल आता हुआ दिखेगा निफ्टी में। यहाँ पे ये 9:15 की आज 14 तारीख की ये जो पहली कैंडल है, प्रॉपर हमारा जो क्रूशियल सपोर्ट था उसके नीचे जाके ट्रेड होते हुए दिखा है। इस कैंडल ने जो हाई दिया था वो थे 19,393 के। यहाँ पे एक्यूरेट हमारा जो सपोर्ट था उसके ही नीचे यहाँ पे निफ्टी ट्रेड होता हुआ दिखा है। अब देखिए यहाँ पे निफ्टी में भी ये जो पहले 15 मिनट की कैंडल थी इनसाइडर बार की ट्रेडिंग हो रही थी। जैसे ही यहाँ पे इस कैंडल का 9:15 की कैंडल का हाई ब्रेक हुआ तो हमें एक अच्छा अपमूव आता हुआ दिखा 1:45 के बाद में। तो देखिए यहाँ पे अब निफ्टी में जो वेडनेसडे के दिन हमें लेवल काम करते हुए दिख रहे हैं वो लेवल चेक कर लेते हैं। मंडे के दिन हमें ड्यूरिंग द डे निफ्टी जहाँ पे क्रूशियल रेजिस्टेंस लेते हुए दिखी है वो एरिया है 19,485। अगर अब निफ्टी को यहाँ पे अपसाइड में जाना है तो उसके लिए क्रूशियल जो रेजिस्टेंस है वो है 19,485 के। ये ब्रेक होता है तो ही आपको निफ्टी में एक अच्छा अपमूव आता हुआ दिखेगा। यहाँ पे पहला जो रेजिस्टेंस काम करता हुआ दिख रहा है निफ्टी में वो लेवल है 19,541। ये पहला क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेगा। सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे जो देखने को मिल रहे हैं वो है 19,605 के। और थर्ड और लास्ट यहाँ पे क्रूशियल रेजिस्टेंस जो काम करता हुआ दिख रहा है वो लेवल है 19,658 के। ये तो बात होगी क्रूशियल रेजिस्टेंस की। अब बात कर लेते हैं क्रूशियल सपोर्ट की। तो देखिए आज हमें ड्यूरिंग द डे निफ्टी जहां पे क्रूशियल सपोर्ट लेता हुआ दिखा है वो एरिया है 19,357। किसी भी रीजन से वेडनेसडे के दिन अगर निफ्टी 19,357 को ब्रेक करती है, 15 मिनट के प्रॉपर कैंडल का क्लोज करती है इस लेवल के नीचे, तो ही हमारे लेवल यहाँ पे वर्क करते हुए दिखेंगे। यहाँ पे बॉटम में पहला क्रूशियल सपोर्ट निफ्टी में जो आता हुआ दिख रहा है वो है 19,293 के। ये पहला क्रूशियल सपोर्ट रहेगा। अगर ये क्रूशियल सपोर्ट ब्रेक होता है तो सेकंड जो क्रूशियल सपोर्ट एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे काम करता हुआ दिख रहा है निफ्टी में वो देखने को मिल जाएंगे आप लोगों को 19,238 के। ये सेकंड क्रूशियल सपोर्ट रहेगा। बात करेंगे थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट की। एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे जो थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो लेवल है 19,184 के। ये तो बात हो गई एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। हम लोग निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। तो देखिए यहाँ पे निफ्टी में जो हमें क्रूशियल सपोर्ट का काम करता हुआ लेवल दिख रहा है, सबसे पहले हम यहाँ पे सपोर्ट देख लेंगे। उसके लिए हमें पुट साइड में चलना पड़ेगा। 19,400 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग होते हुए दिखी है। तो जो सबसे पहला क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा वेडनेसडे के दिन वो लेवल है 19,400। अगर ये किसी भी रीजन से ब्रेक होते हैं तो यहाँ पे जो सेकेंड लार्जेस्ट पुट सेलर जहां पे बैठा है जिस स्ट्राइक पे वो लेवल है 19,300। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़ा ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अगर निफ्टी यहाँ पे गिरना स्टार्ट होती है तो निफ्टी 19,400 19,300 के स्ट्राइक को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से यहाँ पे 19,400 और 300 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग हुई है। चलिए इसे और सरल शब्दों में समझ लेते हैं। तो देखिए अगर वेडनेसडे के दिन आपको किसी भी रीजन से निफ्टी 19,400 के स्ट्राइक के पास में ट्रेड होता हुआ दिखता है तो ये मेक और ब्रेक वाले लेवल है। अगर ये लेवल ब्रेक करते हैं तो ही आपको निफ्टी में फॉल आता हुआ दिख सकता है। आइदर यही लेवल है जहां से निफ्टी अच्छा बाउंस दे सकता है, यहां से ऊपर आ सकता है। ये तो बात हो गई क्रूशियल सपोर्ट की। अब बात कर लेते हैं क्रूशियल रेजिस्टेंस की। देखिए दोस्तों, क्रूशियल रेजिस्टेंस देखने के पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरे द्वारा बनाई जा रही इन लर्निंग वीडियो से आप लोगों को किसी प्रकार से कोई बेनिफिट हो रहा है, कुछ नया यहाँ पे लर्निंग कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है तो हमारे चैनल को आपके दोस्तों के साथ में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर कंटेंट वीडियो के पसंद आ रहे हैं तो याद से लाइक कीजिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं निफ्टी में क्रूशियल रेजिस्टेंस की। तो देखिए यहाँ पे निफ्टी में 19,600 और 19,500 के स्ट्राइक पे हमें एक
ह्यूज कॉल राइटिंग होते हुए दिखी हुई है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में निफ्टी में किसी भी रीजन से निफ्टी 19,500 के स्ट्राइक को ब्रेक नहीं करेंगी। तो इसी रीजन से जो बड़े ट्रेडर हैं उन लोगों ने 19,500 और 19,600 के स्ट्राइक में एक ह्यूज कॉल राइटिंग करे हुए। चलिए इसे और सरल शब्दों में समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर आपको आने वाले वेडनेसडे के दिन निफ्टी 19,500 या 600 के पास में ट्रेड होते हुए दिखती है, तो ये वही मेक और ब्रेक वाले लेवल है जिसको ब्रेक करने के बाद में निफ्टी में अच्छा एक अपमूव आता हुआ दिखेगा। अगर कंपेयर करते हैं 19,500 और 19,600 के स्ट्राइक में, तो ह्यूज जो कॉल राइटर यहाँ पे ग्रिप के साथ में बैठा हुआ है वो लेवल है 19,600। अगर किसी भी रीजन से निफ्टी यहाँ पे 19,600 के पास में ट्रेड होता हुआ दिखता है और इसको ब्रेक करता है, तो ही आपको निफ्टी में अच्छा अपमूव आता हुआ दिखेगा। आइदर ये मेक और ब्रेक वाले लेवल है, यहीं से निफ्टी नीचे वापस गिर सकता है। ये तो बात होगी एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चैन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी और बैंक निफ्टी में कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। वेडनेसडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन खुलती है, तो उस सिनेरियो में हम हमारे लर्निंग ग्रुप में वो लेवल अपडेट कर देंगे। अगर दोस्तों आप लोगों को हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कम्युनिकेट करके फर्दर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए आपको किसी प्रकार के कोई चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।